हाय गाइस। तो बात करेंगे आज एक स्विंग ट्रेड की। और ये प्रोबेबली मेरा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स में से आएगा। और मेन बात पैसे की नहीं है, मेन बात ट्रेड की है। ट्रेड को कैसे होल्ड करा, कैसे ट्रेल करा, कितना बड़ा मूव कैप्चर करा, क्या लॉजिक था, क्या रीजनिंग थी, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले दो रिक्वेस्ट है मेरी। सबसे पहले तो बहुत लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। दूसरी चीज़, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टॉक जल्दी दे पाता हूँ। ठीक है, देर लगती है वरना। और यहाँ पे फटाफट अपडेट हो जाता है क्या वॉच लिस्ट में, जैसे ये वॉच में है तो फटाफट एंट्री लेते टाइम में डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप नीचे टेलीग्राम में आ जाओ। उसके अलावा मैं नीचे पूरी स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जिसके अंदर बाकी ट्रेड्स, कुछ नॉलेज, कुछ साइकोलॉजी, वो सब चीज़ें सीखनी हो, कुछ कॉन्सेप्ट छोटे मोटे, तो आप जाके सीख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। बट अब अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड था हमारा आइनॉक्स विंड के अंदर। ट्रेड की जो एंट्री डेट थी वो थी 6 नवंबर। तो 6 नवंबर लगभग लगभग पूरा एक महीना इसको होल्ड करा। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको क्यों होल्ड करा, क्या रीज़न थे, क्या लॉजिक था। पीएनएल देखना हो तो क्लोज्ड फ्राइडे को करा है 72,000 प्रॉफिट बुक करा है इस ट्रेड के अंदर। और ट्रेड का जो ओपन रिस्क था वो था 5,000 रुपीज़। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 5,000 के रिस्क पे अगर हम 72,000 रुपीज़ बना रहे हैं तो हमने कितना रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल लिया। ठीक है, और ये रिस्क टू रिवॉर्ड ही सारा गेम चेंजर होता है आपकी स्विंग ट्रेडिंग में या फिर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग में। और ये बड़ी बेसिक सी मैथ है, मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ, इस बार भी करूँगा। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ट्रेड की तरफ देख लेते हैं। तो अगर हम आइनॉक्स के चार्ट पे है ना, पहले वीकली पे चलते हैं, क्योंकि मेरा प्रोसेस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू होता है। अगर हम वीकली से आए, वीकली पे आप देखो ये जो 2021 है, बट यहाँ पर मार्केट साइडवेज चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बेस बनता है, यहाँ कहीं एंट्री नहीं ली हमने, कुछ नहीं, बस हम सीखने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद जो रीसेंट हाई से 2021 2022 के, वो यहाँ पे टूटते हैं। अब यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं मिल रही थी। बट इफ़ यू सी, ये बड़े स्विंग आने के बाद हम एक साइडवेज में जाते हैं छोटे से टाइम फ्रेम में। ठीक है, इस छोटे से टाइम फ्रेम में जो हम साइडवेज में जाते हैं, इससे पहले हमारे को क्या देखने को मिला, एक वॉल्यूम पॉप। ठीक है, वॉल्यूम पॉप क्या होता है, वॉल्यूम पॉप समझ लो आप, एवरेज वॉल्यूम देखते हैं यहाँ पे हम। 2 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 टू 1.5, है ना। और ये देखो 26 मिलियन। तो अगर मैं आपको बोलूँ इस इनकी एवरेज और इनकी इस एवरेज में फ़र्क है, वो 110 टाइम्स फ़र्क है ना भाई। आप देखो तो कितना फ़र्क है। यहाँ 1 मिलियन, 2 मिलियन, यहाँ 26 मिलियन, 10-10, 20-20 गुना का फ़र्क है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम पॉप। वॉल्यूम पॉप मतलब कुछ तो हुआ है स्टॉक में, कोई तो एंटर करा है, किसी को कुछ पता है कुछ होने वाला है जो, हाँ, जिसके लिए हम रेडी नहीं है। बट ऐसा नहीं कि वॉल्यूम पॉप आया तो हम एंटर कर लें। ठीक है, इतना उस्ताद नहीं बनना, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा स्टॉक कंसल्टेंट। देखो यहाँ पर आया था 2 मई में, हमें एंट्री मिली है नवंबर में। और ऐसा नहीं है मैं मई से देख रहा हूँ। आ जाते हैं हम डेली पे। अब डेली पे अगर आप देखोगे स्टॉक को, स्टॉक 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 10-20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी रैली दी स्टॉक ने। कितनी रैली दी, यहाँ से शुरू हुआ वॉल्यूम पॉप। ठीक है, यही कैंडल है 8 मिलियन वाली। ऑलमोस्ट 100%, 100% की रैली देने के बाद साइडवेज। तो ये बड़ा बेसिक से कॉन्सेप्ट हो गया कि 100% स्टॉक ने रैली दिया, फिर वो साइडवेज जाएगा। क्यों जाएगा साइडवेज, एक कॉमन सेंस की बात सोचो। कोई चीज 100% ऐसे रैली दे चुकी है आपको, ठीक है, एक स्टॉक यूं 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 100% जा चुका, वो सीधा तो नहीं भागता जाएगा ना। उसको टाइम चाहिए थोड़ा और, थोड़े और बायर्स चाहिए, अब्जॉर्ब हो गए थोड़ी मार्केट मूव। ठीक है, काम डाउन हो रहा है वो स्टॉक। अब ये देखो कि जब ये काम डाउन हो रहा था, जब मार्केट गिर भी रही थी, तो भी ये स्टॉक नहीं गिर रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉक में जाना है। ठीक है, यहां से हम पूरा साइडवेज आते हैं। अब आती है यहाँ पर अर्निंग्स। ये देखो, ये आती है अर्निंग्स। ठीक है, अर्निंग्स आते ही एक मूव रीसेंट हाइस के आसपास, बट नो ब्रेकआउट। ठीक है, गैप डाउन, यहां फंस गए लोगों के ट्रैप। क्या होता है देखो, जब भी स्टॉक अपने ब्रेकआउट के आसपास होता है, ठीक है, तो कभी कभार वो ब्रेकआउट देके नीचे रुक जाता है। रुकता क्यों है वो, क्योंकि लोग फंसने होते हैं। देखो, जो लोग ओवर लेवरेज पोजीशन लेते हैं, जिन लोगों में पेशेंस नहीं होती, फटाफट सेल करेंगे। अब ये स्टॉक अर्निंग्स दिया, ठीक है, अर्निंग्स आई, बड़ी अच्छी अर्निंग्स आई। ठीक है, तो लोग बाय कर लेते हैं। फिर एक
को कूल ऑफ होने लग जाएगा, वो घबराने लग जाएंगे, सेल करेंगे, बाहर निकलेंगे, वो हो गया ट्रैप। ठीक है, अब देखो 4 दिन की टाइटनेस, 4 दिन स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है 10, 20, 50 के ऊपर। तो मुझे लगा यहाँ से मुझे अगर एंट्री मिलती है तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। छोटे रिस्क के साथ 5.5% का रिस्क लिया, एंटर किया। ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग 11% की, कुछ भी सेल नहीं किया, वेट किया, बहुत अच्छा साइज। 3 दिन एक और कंट्रोल। ठीक है, 3 दिन तक कोई मूव नहीं। अब ये जो मैंने अगला ऐड करा ना 242 पे, ये वाले दिन, ये दिखा नहीं रहा बट ये संडे था। संडे क्यों था? क्योंकि ये दिवाली का दिन था, दिवाली पे मुहूर्त ट्रेडिंग में मैंने ऐड करा। क्वांटिटी यहाँ पर मैंने छोटी ऐड करी। बड़ा सिंपल सा रीजन था छोटी क्वांटिटी ऐड करने का, कि मुहूर्त ट्रेडिंग थी, मेरे को पता नहीं था मूव सस्टेन होगा कि नहीं होगा, बट क्योंकि प्राइस दिखा रहा था ऐड करो, तो मैंने ऐड करा। ठीक है, एक बाय यहाँ करी, एक बाय यहाँ करी। उसके बाद आते हैं, उसका देखो मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, आराम से मूव चल रहा है। इन दिनों पे आप घबरा नहीं सकते। ठीक है, इन दिनों पे, क्योंकि कॉमन सेंस होता है प्राइस कैसे मूव करता है, ये एक बड़ी कॉमन सा स्ट्रक्चर है। राइट, ये कॉमन स्ट्रक्चर, आप इससे डरोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पर फिर हमने 30% साइज अपना 282 पे बेच दिया। अब बात आएगी कि यहाँ पर क्यों सेल करा। तो देखो यहाँ पर सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला रूल आपको जो अपने मन में एक्सेप्ट करना है एज ए ट्रेडर, कि भाई ना मैं टॉप कैच कर सकता, ना मैं बॉटम कैच कर सकता। हमारे को ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए पहले, कि मैं ये भी नहीं कैच कर पाऊंगा और ये भी नहीं कैच कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं एंट्री यहाँ ले रहा हूँ, एग्जिट हो सकता है यहाँ ले लूँ। मैं बीच का मूव कैप्चर कर पाऊंगा बट ना टॉप कर पाऊंगा ना बॉटम कर पाऊंगा। पहली एक्सेप्टेंस तो ये होती है एज अ ट्रेडर अपने दिमाग में, कि हम ना बॉटम कैच कर सकते हैं ना टॉप कैच कर सकते हैं। किस्मत होगी वही टॉप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 30% सेल करा। मेरा लगभग इस ट्रेड में तो 6 टाइम्स रिटर्न आ रहा था, बट मैं जनरली 3 टाइम्स ऑफ माई रिटर्न पे 30% को सेल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी ये सॉलिड चल रहा था। ठीक है, उसके बाद इसने एक मूव दिया, ये वाला मूव 15% का। ठीक है, अगेन विद हैवी वॉल्यूम। तो यहां पर मैंने कहा यार ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही तेज जाई जा रहा है, मूव रुक ही नहीं रहा। तो मैंने 30% और सेल कर दिया। ठीक है, 60% पोजीशन सेल ऑफ हो रखी है। कितनी बची? 40% पोजीशन। अब 40% जो पोजीशन है वो मैंने यहां पर सेल करी है फ्राइडे के दिन पर। और यहां पर क्यों सेल करी है, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो, स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है डेली के अंदर, लेकिन यहां से प्रोबेबिलिटी क्या है स्टॉक की। अगर मैं आपको बोलूं, अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें, इन जनरल की बात करें, यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है। हमने देखो कितना बड़ा मूव कैप्चर करा है अभी, कैप्चर दिस। ठीक है, लगभग 70% का मूव कैप्चर करा है। 100% की मूव क्या कंसोलिडेशन होती है, 70 से यहाँ से 10% ऊपर 10% नीचे जाएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा। राइट, और अगर मैं इसी का वीकली चार्ट लगा दूंगा तो ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड हो गया। ठीक है, मेरी नजर में ये ओवर एक्सटेंड हो रखा है, इसको थोड़ा टाइम चाहिए कूल ऑफ। अब एक ऐसा टाइम चाहिए जहां पे कूल ऑफ हो। अब अगर कूल ऑफ होने के बाद फिर से एंट्री बनाएगा तो मैं फिर से एंट्री लूंगा। ठीक है, या फिर ये रीसेट देगा, मार्केट रीसेट, एक मार्केट स्क्वाट करती है, मार्केट एक बार क्लियर करती है। अगर मार्केट क्लियर करती है सारे लॉन्ग्स को एक दिन, और ये मुझे दोबारा एंट्री मिलती है 10, 20, 50 के आसपास, एक अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर बनता है, आई कैन ऑलवेज री एंटर। ठीक है, तो ये कंसिडर करके चीजें मैंने सेल ऑफ करा एकदम टॉप पे यहाँ पर। अब मेरे को नहीं पता वो डिसीजन परफेक्ट होगा, वो डिसीजन गलत होगा, बट आई एम हैप्पी कि मैंने क्या बनाया। ठीक है, हमने 14 टाइम्स ऑफ आर रिस्क निकाल लिया इस ट्रेड में, लगभग 14.5 टाइम्स। तो अब आपको समझना है कि भाई अगर आप 5,000 का रिस्क ले रहे हो और 72,000 बना रहे हो। ठीक है, ये ट्रेड में 10,000 का रिस्क था, ये ट्रेड में 10,000 का रिस्क था, ये ट्रेड में 5,000 का रिस्क था। अगर आप 5,000 का रिस्क ले रहे हो और 72,000 बना रहे हो, तो ये सोचो आप कितने गलत ट्रेड्स को फंड कर सकते हो उससे। गलत ट्रेड्स क्यों बोल रहा हूँ फंड करना, क्योंकि लॉसेज आर अ पार्ट। अब अगर मैं 5,000 के रिस्क से 14 ट्रेड लूंगा ना, और वो 14 के 14 मेरे गलत हो जाएंगे, तो मेरा सिंगल विनर इनफ होगा। तो मानो मैंने अगले 13 ट्रेड लिए, 13 के 13 मेरे गलत जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉस कितना हो गया, यहाँ पे मैंने कितने पैसे खो दिए। अगर मैं 13 के 13 गलत लेता हूँ, लगभग 65,000 का लॉस हो गया मेरे को। बट मान लो 14 ट्रेड मेरा फिर से मुझे यही इतना बड़ा मिल जाता है, तो इसमें 7,000 का ऐड कर दो, 79,000 नेट प्रॉफिट हो गया।
लेकिन अब मानो ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार, 13 के 13 ट्रेड गलत चले जाए, क्योंकि कुछ मेरे भी रूल्स हैं। जब वो गलत ट्रेड जा रहे होते हैं तो मेरे पास उनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे प्राइस चेंज आ जाएगा, वहां पर गेम आ जाएगी सेलिंग की, कि कैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी क्रूशियल चीज है। अगर आप, कई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या होती है, देखो मैं आपको रियल प्रॉब्लम बताता हूँ आप लोगों की, आप लोगों की मतलब जो मेरी भी थी पहले। यहाँ बाय करा, स्टॉक यहाँ तक जाता है, यार सेल कर दूं, 2 गुना पैसे बन गए, 10,000 बन गए, 5,000 करे तो सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ बाय करा, स्टॉक यहाँ आ गया, रिस्क था 5,000 का, अब लॉस चल रहा है 10,000 का, यार अभी होल्ड कर लेता हूँ, प्राइस सही चल रहा है, प्राइस ब्रेक इवन आया, सेल कर दिया, यार निकल जाता हूँ अब, पता नहीं शायद फिर से ना नीचे आ जाए। भाई जब आप 5,000 का रिस्क लेने आए हो और आप 10,000 का लॉस ले लेते हो, पैसे बन रहे होते हैं तो आप 10,000 में निकल जाते हो। जब पैसे बन रहे हैं ना, उसको बनने दो, ठीक है। बहुत फेमस ट्रेडर जैसी लिवरमोर ने कहा है, मनी इज मेड बाय सिटिंग ऑन टू योर ट्रेड्स। अब देखो, कोई कहेगा ये भी तो बेवकूफ़ी है, 30-30% सेल करना। मैं 30-30% अगर नहीं सेल करूँ ना, तो और मेरा पैसा बनेगा, ठीक है, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन ये 30-30% मेरी साइकोलॉजी की सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को पैनिक क्रिएट नहीं होता, ये मेरे को पैसा सेव प्रोटेक्ट कर देते हैं मेरा। क्या होता है, यहाँ से ट्रेड फेल हो गया, ठीक है, यहाँ से ट्रेड फेल हो गया तो मुझे उसका कुछ तो पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि लॉस हो जाए, ठीक है। सारी बात इसी चीज की है। तो सेलिंग एक काफी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको उससे क्रूशियल चीज क्या है, होल्डिंग योर विनर। जब ऐसा लग रहा है उसे लगने दो, सोचो मत। लेकिन जब आपके पास एंट्री मिल गई है, आपको स्टॉक चल रहा है, उसे चलने दो, उसमें उंगलीबाजी मत करो, वरना वो आपको भारी पड़ेगा। वैसा ही ट्रेड था हमारा केपीआई ग्रीन का, ठीक है, उसी के ऊपर है। देखो यहाँ पे सेल कर रखा है, अब स्टॉक यहाँ अटका हुआ है। ऐसा नहीं है मैंने कोई परफेक्ट डिसीजन लिया, यहाँ से एक ही दिन लगेगा इसको ये 20% का रिटर्न देने में, एक ही दिन, ठीक है। तब मैं बोलूंगा यार गलत हो गया, नहीं गलत हुआ भाई, पार्ट है, ठीक है। अब अगर ये 20% में मैं बेच देता, 10% के टॉप पे मैंने 30% बेचा ना, मैं 100% सेल कर देता, तो आप सोचो मैं कितना बड़ा मूव मिस कर देता यहाँ से। 80% ऑफ द स्टॉक मूव मैं मिस कर चुका होता, 26% सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को ग्रीड, अरे बुक कर लेता हूँ, क्या पता कल गिर जाए। अरे गिरेगा तो गिरेगा भाई, हमें जो विनर है उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर भी जो लास्ट साइज सेल करा है मैंने, ये गलत करा है, इसको मैं री एंटर करूंगा अभी, ठीक है। ये स्टॉक अभी भी सॉलिड है, कहीं से स्टॉक ने वीकनेस देखा, ये लास्ट सेल जो है मेरी, ये गलत है मेरे हिसाब से। और ये वीकली पे भी अगर हम देखेंगे, अब वीकली पे भी पूरी तरह रेडी नहीं हुआ, बट स्टिल बेटर, ठीक है, स्टिल बेटर, एक अच्छा मूव देगा, कंसोलिडेट करके एक और रैली आ सकती है, अच्छी मार्केट चल रही है, उसको जबरदस्ती खराब करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये था हमारा आज की वीडियो आइनॉक्स ग्रीन पर, होपफुली अच्छी लगी होगी। सबसे कॉमन क्वेश्चन एक और ये रहता है, स्टॉक कैसे ढूंढते हो, स्टॉक कैसे ढूंढते हो। भाई स्टॉक ढूंढना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई स्कैनर चलता हो, मैं आपको स्कैनर से दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है सारी, कि एक स्कैनर होता तो मैं दे भी देता, कुछ नहीं होता, स्कैनर से कुछ नहीं होता। 500-600 स्टॉक स्कैन करो, उन्हें 2 अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो, एक पूरा प्रोसेस है देखने का। बट एनीवेज ये वीडियो थी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट्स के अंदर तो मुश्किल होता है कॉन्सेप्ट को समझाना, आ, ठीक है। और एवरेजिंग पूछते हैं लोग, कौन सी एवरेजिंग यूज़ करते हो, तो ये 10, ये 20, ये 50, राइट। और ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है ये वाला, हम्म, ये एक तो फाइनली नितिन का ये क्वार्टरली अर्निंग पूछते हैं लोग, ये वाला है, ठीक है। और अपना आ जाते हैं ये ट्रेडर लायंस इनहैंस्ड वॉल्यूम, ये है। इसमें और नॉर्मल वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्योंकि ये चार्ट के नीचे रहता है तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। आपको कोई भी कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एवरेज पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, सिंपल सा चार्ट पे यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पे लिख आती है, अपने आप हिसाब लगाओ, हो जाता है काम, ठीक है। थैंक यू।